तो सबसे पहले बुलेटिन में आपको उत्तराखंड की खबर दिखाते हैं, जहां पर चमोली में भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। बद्रीनाथ हाईवे पर पाताल गंगा के पास ये लैंडस्लाइड हुआ है। वो रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया, लेकिन आप जरा तस्वीरों को देखिए, आपको समझ आएगा कि किस तरीके के मुश्किल हालात इस वक्त चमोली के उत्तराखंड में, जहां लैंडस्लाइड की ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। तो लगातार उत्तराखंड में जब से मानसून ने दस्तक दी है, पहाड़ दरक रहे हैं, बड़े बड़े बोल्डर सड़कों पर आकर रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं और लोगों की जान भी मुश्किल में है। चमोली की ये तस्वीरें हैं, जहां पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर किस तरीके से नीचे बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है और डरा रहा है कि अगर इसकी जद में कोई आया तो क्या हश्र होगा उसका। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली से, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में आप वो लैंडस्लाइड का नजारा देख रहे हैं, सब कुछ धुआं धुआं होता दिख रहा है। दूसरी तस्वीर में बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ टूटा और वो पूरी तरह बाधित हो गया है। देखिए कितना भयानक मंजर ये देखिए। तो मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड की गई वीडियो जिस वक्त आप देख रहे हैं, भयानक लैंडस्लाइड हुआ है और इस पर अभी ताजा जानकारी क्या है, किस तरह के नुकसान की खबर, क्या फिलहाल अपडेट है। लक्ष्मण राणा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। लक्ष्मण, जानकारी दीजिए इस पर। जी देखिए, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 07 की ये घटना है और ये पाताल गंगा नाम की जगह है। यहाँ पर पहले भी लगातार जो है कि लैंडस्लाइड होता रहा है। इसके बाद एनएच के द्वारा यहाँ पर एक टनल बनाई गई थी और जिस टनल के अंदर से वाहनों की आवाजाही होती रही थी, लेकिन आज दोपहर 12 बजे करीब एक बड़ा चट्टान का जो हिस्सा है वो टूटकर टनल के ऊपर गिरा है और सड़क भी इससे पूरी क्षतिग्रस्त हुई है, जिसको कि खुलने में काफी लंबा समय यहाँ पर लग सकता है। और जोशीमठ के पास भी काफी बड़े बोल्डर कल टूटकर सड़क पर आ गए थे, जिससे वहां पर भी रास्ता अभी तक बंद चल रहा है। हालांकि बीआरओ के द्वारा बड़ी बड़ी मशीनें वहां पर लगाई गई हैं, करीब 4 मशीनों से वहां पर सड़क को खोला जा रहा है, लेकिन आज भी कहीं सड़क खुलने की आस नजर नहीं आ रही है। बीआरओ के अधिकारियों का कहना है कि वो रात दिन वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी मात्रा में मलबा जो है कि चट्टान से अभी भी गिर रहा है, जिससे सड़क खुलना का जो काम है उसमें समस्या वहां पर उत्पन्न हो रही है। अगर अभी का जो लैंडस्लाइड है, अभी के अगर लैंडस्लाइड की अगर बात करें तो वहां पर भी जो टनल है उसका एक बड़ा हिस्सा वहां पर क्षतिग्रस्त हुआ है। और बड़ी बात ये रही कि जो वाहनों की आवाजाही थी वो उत्तराखंड पुलिस, जो चमोली पुलिस है, उसके द्वारा रोकी गई थी, क्योंकि जोशीमठ का रास्ता ब्लॉक चल रहा था और जो बद्रीनाथ जाने वाले तीर्थयात्री थे उनको बौचर रुद्रप्रयाग चमोली में रोका गया था और बद्रीनाथ से वापस आने वाले जो तीर्थयात्री थे उनको जोशीमठ में रोका गया था, जिससे आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया। क्योंकि अगर उस दौरान वाहनों की अगर इस सड़क से आवाजाही होती रहती तो हो सकता था कि एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो जाता, कई वाहन की चपेट में आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि सड़क पे उस दौरान वाहन नहीं थे। ठीक है, चलिए, राहत की बात है कि वहां पर अब उस तरह का नुकसान नहीं हुआ पहले से ही, क्योंकि अलर्ट पर प्रशासन था। बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण फिलहाल इस जानकारी के लिए। लेकिन तस्वीरें एक बार अपने दर्शकों को फिर से दिखा दें कि पहाड़ का हिस्सा टूटकर जब नीचे गिरा कैसा नजर तो उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें हैं। पहाड़ लगातार दरक रहे हैं, खिसक रहे हैं और बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर टूटकर कैसे सड़क पर गिर रहे हैं। रास्ता ब्लॉक हो जा रहा है, कई कई दिनों तक उन्हें खोलने की कोशिश लगातार हो रही है। उत्तराखंड में बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। जहां एक तरफ पहाड़ों में चट्टानें दरक रही हैं तो मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड पर मौजूद रहे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। चंद घंटे पहले ही उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटा ली थी, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर यात्रियों की मुश्किलें जरूर बढ़ जाएंगी। जोशीमठ में बारिश के बाद चट्टान खिसकने की इन हाहाकारी तस्वीरों ने लोगों की दहशत बढ़ा दी। बद्रीनाथ हाईवे पर चट्टान दरकी और फिर काफी देर तक इसी तरह का मंजर दिखाई दिया। बड़े बड़े पत्थर खाई में जाते हुए दिखाई दिए। गनीमत इस बात की रही कि पहाड़ दरकने के दौरान कोई वाहन इसकी चपेट में नहीं आया। पहाड़ों के बाद मैदानी इलाकों का क्या हाल है वो भी देख लीजिए। राज्य के उधम सिंह नगर जिले में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। कई इलाके पानी में डूब गए। पानी इतना ज्यादा है कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। स्कूल दफ्तर तो छोड़ दीजिए, राशन तक के लिए बाहर नहीं जा सकते। घर के बाहर खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूबी नजर आई। इलाके के लोगों का कहना है कि बीते 3 दिनों से घरों में कैद हैं।
पानी के बीच से निकल पाना बहुत मुश्किल है। सांप का भी खतरा बन चुका है। आप यहीं के रहने? यहीं के रहने हैं बेटा। सामने आपका ही है? हाँ बाहर राशन लेने जाते हैं? हाँ, पूरा पानी भर गया। 3 दिन हो गए हैं। 7 दिन हो गए हम अंदर ही अंदर है। हाँ, अब बच्चे भी ट्यूशन भी नहीं जा रहे हैं, स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, दूध भी नहीं है, हमारे छोटी बच्ची है, दूध भी नहीं है, अंदर कैसे जाए बाहर। बच्चों के लिए कितनी प्रॉब्लम हो रही, बच्चों को ना स्कूल भेज पा रहे हैं ना ट्यूशन भेज पा रहे, तो बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। बारिश के बाद सरकारी अमला ग्राउंड पर दिखा। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं मंडल में टनकपुर, बनबसा और खटीमा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे किया। पिछले 3 दिनों से जो भारी बारिश हुई है उसके कारण से पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। अभी हमारी प्राथमिकता है कि जनजीवन सामान्य हो। जो लोग अपने घरों से रेस्क्यू किए गए हैं, दूसरी जगह पर हैं, उनके घरों को ठीक करके वो घरों पर वापस जाएं और राहत दी जाए। मतलब इस समय सबको सहायता हो, यही प्रशासन के लोगों को, सब लोगों को हमने कहा। सरकार हर बार इस तरह के दावे भी करती है और बाढ़ की वजह से नुकसान झेल रहे लोगों की मदद की बात भी की जाती रही है, लेकिन इस वक्त जरूरत है तो बाढ़ नियंत्रण को लेकर एक ठोस एक्शन प्लान बनाने की, ताकि हर साल इस तरह की बाढ़ की तस्वीरें और लोगों की बेबसी देखने को न मिले। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।